दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ईपीएफओ का जो नया अपडेट आया है सर्विस हिस्ट्री को डिलीट करने का उसके बारे में बताने वाला हूं, उसके बारे में समझाने वाला हूं कि ये जो नया अपडेट है डी लिंक को लेकर इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, कैसे आपको डी लिंक करना है। अगर आप किसी सर्विस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे उसको डिलीट कर सकते हो, आपके अगर उसमें पैसे पड़े हो तो उन पैसों का क्या होगा, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आप कोई ऐसी गलती ना कर दो जिससे कि आगे जाके फ्यूचर में फिर आपको कोई दिक्कत आए। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले लोगों ने बहुत सारी ऐसी अपडेट में गलतियां करी है जिसका दिक्कत उनको आगे आते रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी अपडेट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के 2-3 और भी नए अपडेट आए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट आए हैं, उन सब पे मैं अलग से एक एक वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको किसी भी अपडेट को लेकर कोई दिक्कत ना आए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर देना, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सभी के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाता हूं। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि ईपीएफओ का क्या नया अपडेट है सर्विस को डीलिंक करने का और इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, कैसे आपको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर होम का जो ईपीएफओ का मेंबर होम पोर्टल है उसको मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन मिल जाता है सेकंड नंबर पे व्यू का, इसमें आपको मिलता है सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पीएफ का काम करते हो तो होगे तो आपको इतना पता ही होगा। जैसे आप सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका मेंबर आईडी दिख जाता है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको आपकी कंपनी की नाम दिख जाती है। अगर आपने सेम कंपनी में 2 बार काम किया है तो कंपनी का नाम सेम रहता है, मेंबर आईडी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और इसके सामने आपको डेट ऑफ एग्जिट डालने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है और अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया है तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ एग्जिट शो हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ईपीएफओ ने जो अपडेट किया है इसमें बहुत सारे पीएफ मेंबर्स को क्या दिक्कत आ रही है, क्या कॉमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता था कि आपको यहाँ पे आपकी मेंबर आईडी सीरियल वाइज दिखती थी। मतलब कि अगर आज आपने किसी कंपनी में काम किया 2023 में और उसको आपने 2023 में ही छोड़ दिया, 2024 में आप दूसरे कंपनी में लग गए, तो 2023 वाला जो कंपनी है सबसे ऊपर शो होगा, 2024 वाला उसके नीचे, और अगर 2025 में आपने ज्वाइनिंग कर लिया तो 2025 वाला कंपनी जो है सबसे लास्ट में शो होगा। तो इससे क्या होता था, जब भी आप अपने पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट डालते थे, डेट ऑफ लिविंग डालते थे, तो इससे आपको डेट ऑफ लिविंग डालने में जो है अच्छा रहता था। वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता था कि कौन से ईयर में, जैसे कि आपने 4-5 कंपनी में काम कर लिया तो उसमें क्या होता था कि आपको मंथ का सही से पता चल जाता था कि कौन से मंथ में आपने किस कंपनी को छोड़ा है और उससे आप अच्छे से अपने डेट ऑफ एग्जिट को डाल पाते थे और डेट भी पता चल जाता था, जिससे कि आपका डेट ऑफ एग्जिट गलत नहीं होता था, डेट ऑफ लिविंग गलत नहीं होता था और आपके में ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम नहीं आता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ईपीएफओ ने जो नया अपडेट किया है इसमें क्या हो रहा है, बहुत लोगों का जो मेंबर आईडी है वो ऊपर नीचे शो हो रहा है। किसी का 2023 में काम किया उसका बीच में शो हो रहा है और पहले किसी कंपनी में काम करके छोड़ दिया तो ऊपर शो हो रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले जिस कंपनी में काम कर रखा है वो सबसे नीचे शो हो रहा है और अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो सबसे ऊपर शो हो रहा है। तो ये ईपीएफओ ने जो अपडेट किया है, बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहे इस चीज को, और जिसके कारण अगर वो डेट ऑफ एग्जिट यानी कि डेट ऑफ लिविंग गलत डाल देते हैं तो आगे फ्यूचर में उनको जो है ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो अगर आप अपना डेट ऑफ एग्जिट लगाते हो या फिर किसी का भी लगाते हो तो इस चीज को ध्यान में रखें ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कहीं ओवरलैप का प्रॉब्लम तो नहीं आ सकता आगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दे दिया गया है डी लिंक का। इसमें आपका क्या है, मानिए आप किसी कंपनी में काम करने गए और आपने उसमें ज्वाइनिंग नहीं की या फिर आपने उसमें 1-2 दिन काम किया, सिर्फ आप ट्राई के लिए गए और वहां पे काम करके आ गए, लेकिन आपके कंपनी ने आपका पीएफ काट दिया, चाहे जीरो बैलेंस उसमें जमा किया लेकिन आपका मेंबर आईडी ज्वाइनिंग कर दिया, तो जिसके कारण बहुत सारे लोगों का पेंशन फंस जाता था या फिर बहुत सारे लोगों को आगे दिक्कत आती थी, बहुत सारे मेंबर आईडी हो जाता था। तो इसके लिए अब ईपीएफओ ने एक डी लिंक का ऑप्शन दे दिया है। अगर आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया है तो उसमें आपको डी लिंक का ऑप्शन मिल जाता है और आप डी लिंक वाले बटन पे क्लिक करके अपने मेंबर आईडी को डी लिंक कर सकते हो, अपने मेंबर आईडी को हटा सकते हो। अब जैसे आप डी लिंक वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीजन फॉर डी लिंकिंग, मतलब कि डी लिंक करने का आपको रीजन देना पड़ता है। तो रीजन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, आई नेवर वर्क इन दिस एस्टेब्लिशमेंट एंड यूएन वाज एडेड विदाउट माई कंसर्न, मतलब कि आपने कभी भी इस कंपनी में काम नहीं किया है बिना आपके कंसर्ट के, ये जो है यहाँ पे आपका मेंबर आईडी ऐड कर दिया गया है। पहला तो आपको ऑप्शन ये मिलता है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्ड द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट ज्वाइन। दूसरे का मतलब है कि आपको कंपनी ने तो बोला ज्वाइन करने के लिए लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया और कंपनी ने गलती से या फिर धोखे से आपके पीएफ में आपका जो है मेंबर आईडी नया ज्वाइनिंग कर दिया।
तो अगर हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या फिर नीचे वाला, कोई भी आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी रीजन है, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे जो ये 2 टिक का बटन आपको दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आगे जब भी अगर आप डीलिंग करते हो तो आपको दिक्कत ना आए, आपको परेशानी ना आए। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट एबव मेंबर आईडी डज नॉट बिलोंग टू मी, हैज बीन क्रिएटेड विदाउट माई कंसर्ट। आई हैव फर्दर गिव माई कंसर्ट टू डीलिंक दिस erroneously create member ID for my UN and forfeit all my claims to any fund lying presently in this member ID और that may get credited to future। मतलब कि इसका मतलब आपसे ये कहा जा रहा है, जहां पे आपसे इस चीज का टिक करवाया जा रहा है, इस चीज का आपसे कंसर्ट लिया जा रहा है कि ये जो मेंबर आईडी है ये बिना आपके परमिशन के, बिना आपके कंसर्ट के क्रिएट हो गया था, जिसमें अगर कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो वो आपका पीएफ ऑफिस के पास ट्रांसफर हो जाएगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। और अगर आगे भी इस मेंबर आईडी में कोई भी पैसा आता है तो वो आपका नहीं है, वो पीएफ ऑफिस को ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। तो अगर आपका कोई भी पैसा इसमें पड़ा हुआ है और अगर आपने किसी दूसरे कंपनी से इसमें ट्रांसफर कर रखा है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि इसमें अगर कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो ये आपका पीएफ ऑफिस को ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे वो कितना भी पैसा हो। और आगे भी अगर कोई पैसा इस मेंबर आईडी में जमा होता है, आता है, तो वो भी पैसा पीएफ ऑफिस को ट्रांसफर हो जाएगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना। इसके बाद आपको इन दोनों पे टिक करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे अपना ओटीपी डालो और ओटीपी डालने के बाद आपका जो मेंबर आईडी है सक्सेसफुली डीलिंक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा वेरीफाई होने में और उसके बाद डीलिंक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये डीलिंक करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि अगर आपका कोई गलती से मेंबर आईडी ज्वाइन हो गया है तो आप उसको डीलिंक भी कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और एक चीज और दोस्तों, जब भी आप अपने पीएफ में अब डेट ऑफ एग्जिट डालने जाओ, डेट ऑफ लिविंग डालने जाओ, तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख लेना है कि अगर आपने 5-6 कंपनी में या फिर उससे भी ज्यादा कंपनी में काम किया है तो कहीं आप डेट ऑफ एग्जिट गलत तो नहीं डालो, जिसके कारण आपका पीएफ फंस जाए। तो दोस्तों इसी अपडेट के बारे में मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला था, आपको बताने वाला था कि क्या गलती नहीं करनी है जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में अपने पीएफ को विड्रॉल करने में दिक्कत नहीं आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर इनमें से कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती या फिर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसके बारे में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।